OCD और इंट्रूसिव थॉट्स आपकी सोच को कैद कर लेते हैं और आपको खुद से ही डराने लगते हैं, लेकिन असल में ये लड़ाई मन से बाहर नहीं, मन के अंदर ही जीती जाती है। साइंस कहती है कि हमारे ब्रेन को चेंज किया जा सकता है, बस उसे सही दिशा देनी होती है। छोटे छोटे मेंटल टूल्स, प्लेफुल ह्यूमर और माइंडफुल एक्सरसाइजेस से आप अपने दिमाग को फिर से रिवायर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सैयदा कादरी, एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट, और मैं पिछले 15 सालों से भी मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे उन 15 साइंटिफिकली बैक्ड टेक्निक्स की जो आपको ऑब्सेसिव लूप से निकालकर शांति और नियंत्रण की ओर वापस ले जाएंगी, ताकि आप डर से नहीं बल्कि फ्रीडम से जीना शुरू कर सकें। तो चलिए जानते हैं उस 15 टेक्निक को एक एक करके। 1. थॉट पार्किंग नोटबुक। जब भी दिमाग में कोई इंट्रूसिव थॉट आए, उसे दबाने या बार बार सोचने के बजाय तुरंत अपनी नोटबुक में लिख लें, जैसे OCD ने ये थॉट दिया। इससे आपका दिमाग उस थॉट को प्रोसेस करना बंद कर देता है। फिर दिन में सिर्फ एक बार तय समय पर 10 मिनट निकालकर इन थॉट्स को शांति से रिव्यू करें। ये तरीका रूमिनेशन लूप तोड़कर माइंड को हल्का और फोकस्ड बनाता है। 2. सॉन्ग ओवरले टेक्निक। जब कोई थॉट बार बार रिपीट हो तो उसे किसी फनी या कार्टून सॉन्ग के ट्यून पर इमेजिन करें, जैसे टॉम एंड जेरी या मिकी माउस का बैकग्राउंड म्यूजिक। इससे दिमाग उस थॉट को सीरियस थ्रेट की तरह नहीं लेता। ह्यूमर OCD की इंटेंसिटी को तोड़ देता है और इंट्रूसिव थॉट्स धीरे धीरे अपना असर खो देते हैं। 3. फिजिकल ग्राउंडिंग। जब एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और दिमाग अनकंट्रोलेबल महसूस हो तो यह 5, 4, 3, 2, 1 ग्राउंडिंग टेक्निक अपनाओ। अपने आसपास की 5 चीज़ें देखो, 4 चीज़ों को छुओ, 3 आवाज़ें सुनो, 2 चीज़ों की खुशबू सूंघो और 1 चीज़ का स्वाद महसूस करो। ये सेंसरी अवेयरनेस टेक्निक आपके दिमाग को क्या होगा से हटाकर अभी क्या है में वापस लाती है। शरीर और दिमाग के बीच इमीडिएट कनेक्शन बनता है, जिससे पैनिक धीरे धीरे कम होने लगता है। ये एक्सरसाइज खासकर उन लोगों के लिए इफ़ेक्टिव है जिनकी एंजाइटी फिजिकल रूप ले लेती है, जैसे हार्ट रेसिंग या ब्रेथ टाइटनेस, क्योंकि ये माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में एंकर कर देती है। 4. टाइमर फॉर रोमिनेशन। अगर आपका माइंड बार बार एक ही थॉट को च्यू करता रहता है, जैसे मैंने वो सही किया या नहीं, क्या कुछ बुरा होने वाला है, तो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय एक वरी टाइम या रूमिनेशन स्लॉट तय करें। उदाहरण के लिए, हर शाम 8 बजे से 8:15। जब दिन में कोई इंट्रूसिव या ऑब्सेसिव थॉट आए तो शांति से कहें, मैं इस पर बाद में सोचूंगा। इससे आपका दिमाग सीखता है कि हर थॉट को तुरंत प्रोसेस करना ज़रूरी नहीं है। धीरे धीरे ब्रेन स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, कंपल्सिव थिंकिंग कम होती है और आपका कंट्रोल बढ़ता है। यह टेक्निक माइंड को डिसिप्लिन सिखाती है कि विचारों को टालना पॉसिबल है और आप ही तय करते हैं कि कब और कितना सोचना है। 5. मंत्रा ऑफ परमिशन। जब कोई इंट्रूसिव थॉट आए तो डरने या उसे भगाने की कोशिश न करें। बस शांति से कहें, मैं इस सोच को आने देता हूँ, ये रहे या चली जाए कोई बात नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाता हूँ। इस सिंपल एक्सेप्टेंस से दिमाग को सिग्नल मिलता है कि ये थॉट कोई ख़तरा नहीं है। धीरे धीरे अर्जेंसी और एंजाइटी दोनों डिसॉल्व होने लगते हैं और माइंड फिर से शांत महसूस करता है। 6. मेंटल इमोजी टैगिंग। जब भी कोई इंट्रूसिव थॉट आए, उसे गंभीरता से लेने के बजाय अपने दिमाग में किसी फ़नी इमोजी के साथ इमेजिन करो, जैसे पोप इमोजी, क्लाउन इमोजी या फ्रॉग इमोजी। इससे उस थॉट की डरावनी छवि तुरंत कमज़ोर पड़ जाती है। ये प्रोसेस दिमाग में ह्यूमर बेस्ड रिफ्रेमिंग पैदा करता है, जिससे ब्रेन उस थॉट को थ्रेट नहीं बल्कि मजाकिया सिग्नल की तरह लेने लगता है। जैसे ही आप उसे हंसाने वाला मीनिंग देते हैं, उसका इमोशनल चार्ज आधा रह जाता है। समय के साथ ये टेक्निक इंट्रूसिव थॉट्स की पावर को कम करती है और आपके माइंड को हल्का, प्लेफुल और कंट्रोल में महसूस कराती है। 7. 1 पुशअप रूल। जैसे ही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का लूप शुरू हो, तुरंत कोई छोटा फिजिकल एक्शन करो। एक पुशअप, स्क्वाट या जंप। ये एक्ट आपके दिमाग का ध्यान इंट्रूसिव थॉट से हटाकर शरीर की मूवमेंट पर ले आता है। यह एक इंस्टेंट पैटर्न इंटरप्ट की तरह काम करता है, जिससे रूमिनेशन टूट जाती है और माइंड फिर से प्रेजेंट मोमेंट में लौट आता है। 8. इंट्रूसिव थॉट कार्टूनिंग। जब कोई इंट्रूसिव थॉट परेशान करे
तो उसे कार्टून स्टाइल में ड्रॉ करो, जैसे टॉम एंड जेरी या फनी डूडल वर्जन में। इससे दिमाग उस थॉट को डर या गिल्ट की बजाय ह्यूमर और क्रिएटिविटी से जोड़ने लगता है। ये आर्ट प्लस ह्यूमर थेरेपी अप्रोच थॉट की सीरियसनेस को कम करती है और माइंड को हल्कापन महसूस कराती है। 9. थॉट वॉइस स्विच। जब कोई ऑब्सेसिव थॉट बार बार परेशान करे तो उसे अपनी सामान्य आवाज़ में न सुनो, बल्कि किसी कार्टून कैरेक्टर की आवाज़ में इमेजिन करो, जैसे शिनचान, नोबिटा या डोनाल्ड डक। दिमाग जब किसी डराने वाले थॉट को फनी या चाइल्डिश टोन में सुनता है तो वो उसे थ्रेट नहीं मानता। इस तरह सीरियसनेस तुरंत गिर जाती है और माइंड उसे लाइटली लेने लगता है। यह एक कॉग्निटिव डिफ्यूजन टेक्निक है जो थॉट और इमोशन के बीच की दूरी बढ़ाती है। रेगुलर प्रैक्टिस से इंट्रूसिव थॉट्स का असर कम होता है और ब्रेन खुद को ज़्यादा सेफ और शांत महसूस करता है। 10. OCD ट्रॉफी जार। हर बार जब आप किसी कंपल्शन को रेजिस्ट करते हैं तो एक कॉइन या टोकन एक जार में डालें। ये सिंपल एक्ट आपके प्रोग्रेस को विजिबल बनाता है और दिमाग को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है। जब जार भर जाए तो खुद को कोई छोटा रिवॉर्ड दें। इससे ब्रेन को पता चलता है कि सेल्फ कंट्रोल भी रिवॉर्डिंग है और धीरे धीरे कंपल्शंस पर आपका कंट्रोल बढ़ने लगता है। 11. रैंडम रूल ब्रेक। OCD अक्सर आपको कुछ रिजिड रूल्स फॉलो करने पर मजबूर करता है, जैसे समानता बनाए रखना, चीज़ें गिनना या हर काम एक ख़ास ऑर्डर में करना। इन्हें जानबूझकर कभी कभी तोड़ो, जैसे एक स्टेप कम चलो या सिमेट्री बिगाड़ दो। इससे ब्रेन को सिखाया जाता है कि रूल तोड़ना भी सेफ है। ये रीट्रेनिंग टेक्निक धीरे धीरे ऑब्सेसिव कंट्रोल को कम करती है और माइंड को आज़ादी देती है। 12. राइट एंड रिप मेथड। जब कोई डिस्टर्बिंग या इंट्रूसिव थॉट बार बार दिमाग में घूमे तो उसे दबाने की कोशिश मत करें, बल्कि बार बार लिखे तब तक जब तक उसका इमोशनल इम्पैक्ट कम न हो जाए। ऐसा करने से दिमाग उस थॉट को बाहर निकालने लगता है, जिससे उसका कंट्रोल कमज़ोर पड़ता है। फिर उस पेपर को फाड़ दो या सुरक्षित तरीके से जला दो। ये एक्ट एक सिंबॉलिक रिलीज की तरह काम करता है, जैसे आपने उस थॉट से सच में छुटकारा पा लिया हो। यह टेक्निक माइंड को क्लोजर देती है, इमोशनल वेट घटाती है और अंदर एक इंस्टेंट रिलीफ महसूस होता है। 13. डिस्गस्ट एक्सपोजर वाया फोटो गैलरी। अगर आपको कंटेमिनेशन या जर्म्स से जुड़ी एंजाइटी होती है, जैसे टॉयलेट, डर्ट या गार्बेज देखकर डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, तो उससे बचने की बजाय धीरे धीरे फेस करना सीखिए। ऐसी चीज़ों की कुछ फ़ोटोज़ लेकर एक छोटी सी गैलरी बनाइए। हर दिन कुछ मिनट उन इमेजेस को शांति से देखें, लेकिन बिना किसी क्लीनिंग रिचुअल या अवॉइडेंस बिहेवियर के। शुरुआत में थोड़ी एंजाइटी महसूस होगी, पर धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लगता है कि ये चीज़ें उतनी खतरनाक नहीं हैं जितना वो सोचता है। यह टेक्निक एक्सपोजर थेरेपी का जेंटल और सेफ वर्जन है, जो ब्रेन को रीट्रेन करती है कि डिस्गस्ट या फियर के बावजूद भी आप कंट्रोल में हैं। समय के साथ बॉडी की स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होती है और आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ने लगता है। 14. ब्रेथ प्लस फ्रेज एंकर। हर बार जब माइंड में केओस महसूस हो तो एक सिंपल ब्रीदिंग एंकर अपनाएं। डीप इनहेल लेते हुए कहें आई नोटिस और स्लो एक्सहेल में कहें आई लेट गो। ये शब्द माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से ये पैटर्न सबकॉन्शियस बन जाता है, जिससे इंट्रूसिव थॉट्स के बीच भी आपका नर्वस सिस्टम शांत और ग्राउंडेड रहता है। 15. फ्यूचर सेल्फ लेटर। अपने उस वर्जन को इमेजिन करें जो अब OCD से पूरी तरह मुक्त है। फिर उसे एक हार्टफेल्ट लेटर लिखो। उस लेटर में बताओ कि तुमने कैसे हीलिंग की, किन मुश्किलों को पार किया और अब कैसा शांत और कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। जब आप इस तरह लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पॉसिबिलिटी को रियल मानने लगता है। यह मेंटल रिहर्सल टेक्निक न सिर्फ दिमाग को रीप्रोग्राम करती है, बल्कि अंदर से मोटिवेशन भी जगाती है। हर बार जब आप ये लेटर पढ़ते हैं तो आप अपने हील्ड सेल्फ से जुड़ते हैं और रिकवरी जर्नी में होप, डायरेक्शन और सेल्फ बिलीफ महसूस करते हैं। OCD का मतलब कमज़ोर माइंड नहीं होता, ये एक ओवर प्रोटेक्टिव ब्रेन होता है जो हर चीज़ को ज़्यादा एनालाइज करके आपको सेफ रखना चाहता है। लेकिन जब हम उसे बार बार डर के साथ फीड करते हैं तो वो सुरक्षा को कंपल्शन में बदल देता है। आज आपने जो 15 टेक्निक्स देखे, ये माइंड को फोर्स करने की नहीं,
ट्रेन करने की टूल्स हैं। हर बार जब आप किसी इंट्रूसिव थॉट से शांति से डील करते हैं, आपका ब्रेन नया सर्किट बनाता है, एक नया नॉर्मल जो फियर नहीं, फ्रीडम पर आधारित है। हीलिंग कोई मैजिक नहीं, बल्कि माइक्रो स्टेप्स का साइंस है। हर नोट लिखना, हर रूल तोड़ना, हर पुशअप लगाना, यही रिकवरी के छोटे दरवाजे हैं। अगर यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी और इसे शेयर करें ताकि कोई और भी अपनी रिकवरी की जर्नी शुरू कर सके। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगली मेंटल हेल्थ सीरीज़ मिस न करें।